या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भोजपत्र के बारे में। कुछ लोग भोजपत्र के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिमालय क्षेत्र में उगने वाला जो एक वृक्ष है उसकी ये छाल होती है, ये कोई पत्ता नहीं होता। जैसे भोजपत्र लिखा जाता है तो कई लोग सोचते हैं कि केला पूजा जाता है और केले के पत्ते होते हैं तो उसको भोजपत्र कहते होंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत महंगा आता है। आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा जो मसाला बेचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही वृक्ष हिमालय पर्वत पर जो रहता है बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। तो पहले कागज़ नहीं होते थे तो ऋषि मुनि जो होते थे हमारे, वो भोजपत्र पर ही लिखते थे। बहुत सारे हमारे पुरातत्व संग्रह, बहुत सारी सैकड़ों पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। जितने भी पहले हमारे ग्रंथ लिखे जाते थे वो भोजपत्र पर ही लिखे जाते थे। उसकी पेड़ की छाल को निकालते हैं और ये पानी में कभी गलते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वो हिमालय पर्वत पर बहुत बर्फ़ होती है। तो उसी में जब ये पेड़ वहाँ बनते हैं तो उन पेड़ों में इस तरह की ये शक्ति होती है इस वृक्ष में कि ये पानी में गलता नहीं है। और आप इसको जब इस तरह से काटेंगे तो इस पर ये जो धारियाँ हैं, भूरे रंग की जो धारियाँ दिख रही हैं आपको, यहाँ से कागज़ कभी नहीं कटेगा, ये छाल उससे साइड हो जाएगी। मैंने देखो अभी आपको दिखाया कि मैंने वहीं से काटना शुरू किया था लेकिन वो साइड में हो गया। तो ये इसकी एक महानता है, यानी कि बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है। और हमारे ऋषि मुनि इसीलिए जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लेते थे क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध वृक्ष है। और मैं ये सामग्री में डालने के लिए लेकर आती हूँ जो मैं क्योंकि मैं साल के 4 नवरात्रि रखती हूँ, गुप्त नवरात्रि भी रखती हूँ और दोनों शारदीय और चैत वाले नवरात्रि भी रखती हूँ। तो सामग्री में मैं ये भोजपत्र डालती हूँ। तो आप इन पर कोई भी मंत्र सिद्ध करके, जैसे कोई बच्चा डर जाता है, बच्चे को नज़र लग जाती है, तो आप इन पर इस तरह से मंत्र लिखकर और उनको इस तरह से ताबीज़ बनाकर बच्चे के बांध देंगे तो बच्चा डरेगा नहीं, बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी। तो ये गलेगा भी नहीं। अगर आप ताबीज़ बनाकर इसको बांध देते हैं तो ये पानी में गलता नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। पहले जो सिद्ध होते हैं, सिद्धि करते हैं या जो मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं और वो देते हैं कि भाई मंत्र दे दिया अब आपका बच्चा डरेगा नहीं, तो वो इसी का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो वो गलत बातों में आ जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो घर में भोजपत्र रखना अत्यधिक शुभ होता है। कोई भी मंत्र लिखकर आप इसमें, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, जैसे माता रानी के मंत्र हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, और बहुत सारे दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों को इस पर आप लिखकर या यंत्र इस पर बनाकर आप अपने पूजा स्थान में रख लीजिए, आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपके ऑफिस में आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप इसको बनाकर इस पर, जैसे मतलब चमेली के पेड़ की लकड़ी है या अनार की लकड़ी है या जो बहुत पवित्र वृक्ष माने जाते हैं उनकी लकड़ी से, लाल चंदन से, जैसे कलम और स्याही का यूज़ करते हैं, आप इन पर मंत्र या यंत्र बनाकर इनको रख सकते हैं। तो ये बहुत, मुझे मतलब इसके बारे में मुझे भी पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं अब बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जब मुझे इसके बारे में पूरा पता चला और फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये अब मैं समझी कि ये इस तरह से मंत्र क्यों इस पे लिख के देते हैं, क्या चीज़ है। तो जो लोग हिमालय गौमुख जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तो वहाँ बहुत हैं ये वृक्ष, तो वो लोग ना वहाँ से अपने साथ लेके आना इसे बहुत शुभ मानते हैं। तो वो लोग वहाँ से इसको तोड़ तोड़ के लाने लगे हैं। और कुछ लोग तो शैतान होते हैं कि ज़बरदस्ती उसको बस देखते हैं कि कैसे छाल उतर रही है, उसकी पेड़ को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए वाले वृक्ष ना बहुत कम रह गए हैं। तो इनको हमें बचाना भी चाहिए। मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो इनको ख़राब करते हैं वो ऐसा ना करें। और अगर आप बाज़ार में ये भोजपत्र ख़रीदने जाएं तो देखकर ख़रीदें, क्योंकि कई लोग ना फ़ोटोस्टेट करके भी बेचने लगे हैं। उनसे सावधान रहें ख़रीदने से पहले, कभी भी किसी की गलत बातों में ना फंसे, क्योंकि ये हिमालय पर पाया जाता है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है, महंगा मिलता है। गंगोत्री जाते हैं तो रास्ते में इसके पेड़ होते हैं। सर्व सिद्धि यंत्र और जो
मंत्र होते हैं उनको उपयोग करने के लिए, मतलब उनको लिखने के लिए आप इनको उपयोग कर सकते हैं। इनको बहुत संभाल के रखना चाहिए। ये एक ही बहुत महंगा आता है, तो मैंने जो छोटे टुकड़े काटे हैं वो मैं सामग्री में मिलाऊंगी और बाकी मैं इसको रख लूँगी। मैं पूरा यूज़ नहीं करती हूँ, ये बाद में आगे काम आएगा, क्योंकि फिर अब नवरात्रे आएंगे तो तब ये काम आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको करती हूँ। ये प्राचीन काल में कागज़ के रूप में, मतलब प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे, मंत्र लिखते थे, या उन्होंने जो अपने शिष्यों के लिए जो अच्छी अच्छी मंत्र सिद्ध किए थे, लिखे थे, वो इसी पर लिखे थे। अब वो हमारे लिए ये सब छोड़कर चले गए, तो आज हम कम से कम उनको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ते हैं और ज्ञान लेते हैं। तो हमें जब इसके बारे में पता है, तो तब तो YouTube नहीं था, वीडियो नहीं बनती थी। अब हम YouTube के ज़रिए अब और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ग्रंथ और मंत्र लिखने के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं, सामग्री में मिलाने के लिए कर सकते हैं। आप इस पर कोई भी मंत्र जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिए हैं उनको लिखकर आप अपने पूजा स्थल में, तिजोरी में, ऑफिस में रख सकते हैं। जय माता दी। टिल देन, बाय बाय।